मैं हूँ मारुति सुजुकी की एजेंसी पर, जहाँ मेरी सर्विस हो रही है। जो इस टाइम लोकेशन है मारुति एजेंसी पे मैं पहुँच गया हूँ, पूरा काम फील्ड का ख़त्म करके। अब ये है थर्ड सर्विस अभी है। वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग्स। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। इस टाइम मैं हूँ सिकंदराबाद की एट लोकेशन पर, और सुबह मॉर्निंग में मैं घर से बहुत जल्दी निकल गया था क्योंकि प्रेशर बहुत था काम का। और दो से तीन दिन हो गए हैं मुझे व्लॉग अपलोड करने की फुर्सत नहीं मिल पा रही, क्योंकि लोड ज़्यादा है काम का, तो इस वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा है। और सुबह का काम मैंने ख़त्म कर लिया है और अभी तक मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, क्योंकि मुझे थोड़ी आदत सी है, हैबिट में जब कोई चीज़ आ जाती है तो वो आदत बन जाती है। और भूखे मतलब खाली पेट की, क्योंकि सुबह मैं फैट कम करने के लिए बॉयल पानी पीता हूँ, इस वजह से मुझे ज़्यादा भूख भी नहीं लगती है। तो हमें जाना है सीधा, पहले सिकंदराबाद क्रॉस करेंगे, जो कि शॉर्ट रास्ते से मैं निकलूंगा क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा जाम मिलेगा। और दादरी के पास एक गाँव है, वहाँ मुझे विजिट करके फिर दोबारा लौटना है। कहावत है, खोदी मट्टी निकली चुईया वाला हिसाब है। लेकिन हम जैसे ही जाम बचा कर आए तो देखा कि यहाँ ऑलरेडी जाम लगा हुआ है। पता ना आज क्या है, ये बस भी फंसी हुई है और थोड़ा जाम भी लगा हुआ है। लेकिन जनरली जिस रूट से मैं आता हूँ वहाँ पर जाम नहीं होता है, जल्दी निकल जाता हूँ। लेकिन आज शायद कुछ भीड़ भाड़ है। तो गाइस पूरा आधा घंटा लग गया जाम से निकलने के लिए, और बाजार में मार्केट में आ रहे हैं और उसी की वजह से जाम लग रहा है। और टाइम भी हो गया खाने का, और इसके बाद देखते हैं विजिट के बाद खाने को कहाँ मिलता है। और आज मैं आपको बहुत ही शानदार जगह लेके जाऊंगा, वो आगे आपको वीडियो में मिल जाएगा। इसकी थर्ड सर्विस है और थोड़ी ओवर भी चल चुकी है। फुर्सत ना मिलने की वजह से, काम की वजह से मुझे इसका टाइम नहीं मिल पाया सर्विस कराने के लिए। तो आज हम जल्दी निपट गए हैं और शाम की जो भी विजिट होगी उसको हम कवर करेंगे। लेकिन कार की सर्विस भी गाइस कराना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम इससे चलते हैं और कब कहाँ जाना पड़ जाए कोई हमें पता नहीं होता। तो मेरी जो लोकेशन है इस टाइम सिकंदराबाद टू गुलावटी रोड के पास एक गाँव है, उसमें मैं विजिट करने आया हूँ। और जो लोकल की विजिट थी मेरी वो कंप्लीटली हो गई थी। तो लास्ट की विजिट मेरी यही थी, तो मैंने डिसीजन लिया कि इसको निपटा के सीधा हम करेंगे फ्लाईओवर सिकंदराबाद पर चढ़ के सीधा जाएंगे बुलंदशहर। और बुलंदशहर की जो मारुति सुजुकी का शोरूम है वहां पर हम सर्विस कराएंगे। तो हम गांव से ट्रैवलिंग होके आपको व्यू दिखाऊंगा कितना शानदार है ये। मैंने सोचा थोड़ी गाड़ी खड़ी करके व्लॉग बना लिया जाए, तो चलते हैं। और गाइज जब भी कभी भी गाड़ी चला रहे हो, चाहे वो आपका 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, तो इस तरह का जो ट्रैक है, जो आप ट्रॉली देख रहे हैं सामान लोड है, इस तरह की रोड अक्सर लोग रोडों पर बहुत ज्यादा लेके जाते हैं। इस भाई ने बहुत अच्छा कर रहा है, क्योंकि इसमें रेड सिग्नल लगा हुआ है, कट्टा लगा रखा है। हालांकि इसमें कपड़ा लगाना चाहिए था, जिससे सामने वाला जो बंदा है वो समझ सके कि हाँ ये कोई खतरे की घंटी है या कोई सामान जा रहा है बहुत ज्यादा नुकीला। क्योंकि अक्सर ऐसी कंडीशनों में एक्सीडेंट होते रहते हैं और ये बड़ी दुर्घटना का भी कारण बन सकता है। तो अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो आप देख दाख के चलाएं, क्योंकि ऐसे केस मेरे सामने बहुत ज़्यादा रोडों पर मिले हैं। तो मैं तो अवेयरनेस से चलाता हूँ, बहुत ही आराम से गाड़ी चलाता हूँ। तो जिंदगी अगर अनमोल है साथियों, अगर कुछ करना चाहते हैं तो इसको भी आपने देखना पड़ेगा। ये भी एक जिंदगी का टॉपिक है। अब चलो सब छोड़ो बात, अब मैं चढ़ चुका हूँ मेनली सिकंदराबाद हाईवे पे। अब सीधा मुझे जाना है यहाँ से बुलंदशहर। तो बुलंदशहर की जो लोकेशन है लगभग जहां मुझे एजेंसी में सर्विस करानी है, वो समथिंग 15 किलोमीटर होगी, जो यहाँ से दूरी पर है। तो चलते हैं, अब टाइम काफ़ी हो गया है, जल्दी से जल्दी निपटा लेते हैं और आगे चल के आपको दिखाऊंगा कितनी अच्छी मारुति सुजुकी
का एजेंसी है, लोग काम करते हैं बहुत तसल्ली से। चलते हैं। तो गाइज़ फाइनली हम मारुति के शोरूम पे पहुंच गए हैं और यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री अंदर एंटर होने के लिए ये भाई हमारे फिल कर रहे हैं। ये देख सकते हैं आप जितनी भी डिटेल है इनकी। थर्ड सर्विस है, तो यहाँ पर ये मेन्यू बना रहे हैं, कितने किलोमीटर गाड़ी चली हुई है और क्या आपका नंबर है, इस तरह से ही सब मेन्यू में लिख रहे हैं। और जो हमारे जानने वाले हैं, जो हमारे भाई हैं कामिल भाई, वो भी आने वाले हैं। जो इस टाइम लोकेशन है मारुति एजेंसी पे मैं पहुंच गया हूं, पूरा काम फील्ड का ख़त्म करके। अब ये है हमारे कामिल भाई, जो बहुत ही अच्छे हमारे मित्र हैं। 2 बार से जो सर्विस होती है वो एजेंसी में इनके हाथों द्वारा होती है। गाइस जिस समय हम पहुंचे अपनी गाड़ी को लेकर, तो उस टाइम पर चल रहा था लंच का टाइम, क्योंकि 1 बज गया था। 1 बजे जनरली लोगों का लंच हो जाता है। तो यहाँ पर फ्री टाइम में हमने, कामिल भाई ने और मैंने, चाय और कोल्ड ड्रिंक पी। और उसके बाद अब हमारी गाड़ी का नंबर आ गया धुलने के लिए एंट्री होते ही। तो यहाँ पर हमारी बीच में आप गाड़ी देख सकते हैं, वैगनआर 7859 वाली। तो ये हमारी गाड़ी वॉशिंग के लिए लगी हुई है। अब यहाँ पर धुलने के बाद गाइस ये वर्कशॉप में आ चुकी है। यहाँ पर जो बंदे का काम है वो तसल्ली पूर्वक काम कर रहे हैं। और बहुत ही मुझे अच्छा लगा यहाँ का मारुति का मैनेजमेंट का, और साथ ही साथ बहुत ही साफ़ काम करते हैं, कोई भी मिस्टेक नहीं होती और बहुत ही अच्छा लगा। तो यहाँ पर मैं वेटिंग रूम में हूँ और यहाँ पर शीशे ग्लासेस लग रहे हैं, तो यहीं से मैंने वीडियो को क्लिप कर लिया है। ये देख सकते हैं चारों तरफ काम चल रहा है। तो गाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं गाड़ी में काम चल रहा है। सर्विस से अलावा जो भी एक्स्ट्रा काम है मैंने इनको बता दिया, कहाँ क्या प्रॉब्लम है, क्या मिस्टेक है। और ये जनरली काफ़ी तसल्ली से काम करते हैं। अब चलते हैं हम वेटिंग रूम की तरफ। समय हो गया काफ़ी, 1 बजे आया था मैं और समथिंग 4 बज गए हैं। 2 से ढाई घंटा मुझे हो गया है और लग रहा है मुझे 5 या 6 बजे के समथिंग गाड़ी फाइनल मिलेगी। तो यहाँ पर मैंने स्ट्रेस को कम करने के लिए, जो थकावट है, तो यहाँ पर हमें कंपनी की तरफ से मिली है चाय, और इसको पीकर थोड़ा आराम करेंगे। और गाड़ी में काम चल रहा है, फिर जैसे ही फाइनल होती है निकलते हैं घर की तरफ। सर्विस हमारी कम्प्लीटली हो चुकी है और गाड़ी बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गई है पहले के अलावा। तो यहाँ पर हमने बहुत अच्छा काम करा, सर्विस करा ली, और साथ ही साथ कंपनी वालों ने भी इतना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन से काम करा और बहुत ही शानदार इसका रिजल्ट आया है। और अब टाइम पे टाइम इसकी सर्विस कराएंगे, जिससे कि अच्छी चल सके और अच्छा मेंटेनेंस दे सके। तो निकलते हैं अब। देख सकते हैं अब हम एजेंसी से निकल आए हैं और मेन रोड हाईवे पे चढ़ गए हैं। दोपहर में 1 बजे मैं एजेंसी में आके लगा और लगभग अब जो इन्होंने गाड़ी फाइनल करके दी है 5 बजे दी है। तो इससे मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि मैं अपना सारा फील्ड का काम खत्म करके जब भी नेक्स्ट सर्विस होगी कि दोपहर बाद ही आऊँगा। और जो आज का दिन है कोशिश करूँगा इसी दिन आऊँ, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा कम थी और जिसकी वजह से मेरा जल्दी काम हो गया। क्योंकि घर के एजेंसी का जो रास्ता है लगभग 20-22 किलोमीटर है, तो ऐसे में अप डाउन करना या और किसी अन्य वाहन से जाना तो मुश्किल का काम हो जाता है। तो इसलिए मैं सारा काम खत्म करके ये सोचूंगा कि मैं मेरे सर्विस भी हो जाए और मैं गाड़ी को तुरंत भी ले जाऊं। अगर एजेंसी पास होती तो मैं अपनी गाड़ी को छोड़ देता और मेरी सर्विस हो जाती। तो हमें इससे ये बेनिफिट हुआ कि अपना सारा फील्ड का काम खत्म करके अपने तुरंत आएंगे और उसको 2-4 घंटे में सर्विस करा के अपने तुरंत निकल जाएंगे। अब चलते हैं सीधा घर की ओर। सुबह से कुछ नहीं खाया, सिर्फ मटन बिरयानी के अलावा, और क्योंकि दोपहर में भी खाने के लिए मन नहीं करा। और साथ ही साथ अब घर जाके देखेंगे क्या बनता है क्या नहीं बनता है। अब हम जा रहे हैं सीधा, रास्ते में कुछ मिलेगा तो ज़रूर खाएंगे और घर के लिए भी देखेंगे क्या होता है। तो चलते हैं अब घर की तरफ। के बाद हमने सीएनजी भरा ली है, इमरजेंसी में कोई ज़रूरत पड़ेगी तो इसलिए हम फुल टैंक रखेंगे, क्योंकि फ्यूल नहीं था इसमें। देख सकते हैं सीएनजी भर रही है इसमें। और इसके बाद हमें पार्किंग में गाड़ी लगाएंगे और फिर जाएंगे घर पे।